Good morning class. Today we are going to discuss one of the most important topic of in the series of manometer which is differential manometer. ठीक है, differential manometer. इससे पहले भी हम लोगों ने मैनोमीटर पढ़ा है, कौन कौन से अभी तक पढ़ लिए हैं? पाइजोमीटर ट्यूब, ठीक, U2 मैनोमीटर पढ़ा है, लेकिन वो केवल मैनोमीटर थे, वो डिफरेंशियल मैनोमीटर नहीं थे। ठीक है, तो पाइजोमीटर ट्यूब में हम लोग क्या कर रहे थे, ध्यान होगा तो एक हमने ग्लास का ट्यूब लिया था जिसका 1 सेंटीमीटर का व्यास था, डायमीटर था, और उससे हम लोग को हाइट मेजर करके उसका हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे थे। उस प्रेशर को बोलते थे कौन सा प्रेशर? गेज प्रेशर। तो पाइजोमीटर ट्यूब के साथ ये एक लिमिटेशन था कि पाइजोमीटर ट्यूब से हम लोग केवल और केवल गेज प्रेशर ही नाप पा रहे थे, इसके अलावा दूसरे टाइप के प्रेशर को हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो उसी के सीरीज में मॉडिफिकेशन होते गया। उसके बाद हमारे पास नया मैनोमीटर आया जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या है? हमारे ये 4 तरीके के होते हैं: 2 पाइजोमीटर ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, U2 पाइजोमीटर ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड U2 एंड सेंसिटिव डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक, तो 1 बाय 1 हम सीरीज में इसको देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। पहला है आपका 2 पाइजोमीटर ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक, तो 2 पाइजोमीटर ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का ये डायग्राम है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक पाइप कंसीडर किया है जिसमें कि वाटर आपका क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक, इसमें पाइप में हमने ये कंसीडर किया है कि इस पाइप का जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है हर एक पॉइंट पे, हर एक बिंदु पे समान है, मतलब सेम है। ठीक, इसमें हम लोग मेजर करने के लिए प्रेशर कहाँ पे, पॉइंट ए पे और बी पे, हमने पॉइंट ए कंसीडर किया है, पॉइंट बी कंसीडर किया है, ये देखने के लिए कि यहाँ से पानी हमारा ए से बी की तरफ जा रहा है तो किस प्रेशर से जा रहा है। उस प्रेशर को, डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने 2 ट्यूब को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। तो ये ए और बी पॉइंट पे जो हमने ट्यूब लगाया है वो है हमारा पाइजोमीटर ट्यूब। ठीक, जाहिर सी बात है कि पानी हमारे जब पॉइंट ए से बी की तरफ जाएगा तो ए पे ज़्यादा प्रेशर होगा। तो ए पे ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से इस पाइप के सेंटर से इस ट्यूब में जो वाटर का राइज होगा वो ज़्यादा होगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा H1 है पॉइंट ए पे वो ज़्यादा है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करते जाएंगे, पॉइंट बी पे जो हाइट है हमारा सेंटर से वो कम देखने को मिलेंगे। एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि इस पाइप का जो इनलेट हो रहा है वाटर का वो इधर से हो रहा है और आउटलेट हमारा इधर है, डिस्चार्ज इधर है, इनलेट इधर से और डिस्चार्ज इधर से। तो पॉइंट ए पे जो हाइट राइज किया है ट्यूब में वो है H1, पॉइंट बी पे जो हाइट राइज किया है वो है H2। ठीक, तो हमने अभी देखा कि डिफरेंशियल मैनोमीटर में हमको प्रेशर का डिफरेंस मेजर करना है। किसी भी डिफरेंट पाइप में या फिर सेम पाइप में प्रेशर का डिफरेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अभी इससे पहले जो भी हम लोगों ने देखा है वो केवल सिंगल पाइप में प्रेशर को मेजर कर रहे थे, लेकिन अब जो आगे देखेंगे वो हम लोग देखेंगे किसी सिंगल पाइप में किसी 2 बिंदु पे प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा, या 2 डिफरेंट पाइप में, या एक से ज्यादा पाइप होगा तो उन दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो अपने को चेक करना है। तो उसमें ये तो हो गया पहला सिंपल केस है जहाँ पे हमने केवल एक सिंगल पाइप को कंसीडर किया है और इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया हर एक पॉइंट पे सेम है। इट मींस कि अगर यहाँ पॉइंट ए पे इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी व्यास 10 सेंटीमीटर होगा, मतलब सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया हमारा चेंज नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारा एरिया अगर चेंज होगा तो प्रेशर भी हमारा उस रेशियो में बदलने लगेगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। तो प्रेशर हमारा ज्यादा होगा कहाँ पे, जहाँ पे एरिया कम होगा, और प्रेशर कम होगा जहाँ पे एरिया ज्यादा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये पहला केस है जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं 2 पाइजोमीटर ट्यूब का उपयोग करके हम लोग प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इनलेट पे पॉइंट ए पे हमने हाइट को मेजर कर लिया, इस ट्यूब पे अलग कई सारे स्केल होंगे, वहाँ पे रीडिंग हमने मेजर कर लिया किसका, H1 का। सिमिलरली पॉइंट बी पे जहाँ हमने इसको कनेक्ट किया था पाइजोमीटर ट्यूब में, तो वहां से हमने हाइट मेजर कर लिया H2। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, H क्या होगा, H है हमारा H1 माइनस H2, और H1 माइनस H2, ये H को हम ये ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमको मालूम है प्रेशर क्या होता है, रो जी H। तो
H को हम ऐसे लिख सकते हैं P अपॉन रो जी। ठीक, इसी फॉर्मूला का उपयोग हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो H1 की जगह हमारा क्या हो जाएगा, P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी। रो जी क्या होता है, स्मॉल w स्पेसिफिक वेट, तो हमने इसको लिख दिया P1 अपॉन स्मॉल w माइनस P2 अपॉन स्मॉल w। ये हमको मिल गया हाइट। ठीक, ये हाइट हमने कैलकुलेट कर लिया। हाइट हमको एक बार मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ का प्रेशर मेजर कर लेंगे सिंपली। P इज इक्वल टू रो जी एच, वेयर रो क्या है हमारा डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एच जो इस दोनों पाइप में या दोनों पॉइंट के बीच का जो हाइट आया है, डिफरेंस आया है, उसको हमने यहाँ पे पुट किया है। ठीक, तो एच को क्या लिख सकते हैं, H1 माइनस H2। ये प्रेशर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा ये सेटअप है, इसमें कुछ ऐसा कुछ विशेष है नहीं, यहाँ से हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक, ये था अपना पहला 2 पाइजोमीटर ट्यूब, यहाँ पे 2 पाइजोमीटर ट्यूब का उपयोग करके हम लोग प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट है U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर का सेकंड का डायग्राम ये है। इसमें 2 डायग्राम है समझने के लिए, पहला और दूसरा। ठीक, दोनों में अंतर साफ दिख ही रहा है। हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है कि 2 पाइप है, पाइप A और पाइप B। पाइप A और B जो है, अब यहाँ 2 केस जनरेट होते हैं। एक तो जब हमारा पाइप A और पाइप B अलग अलग लेवल पे हो, मींस ये अलग हाइट पे होगा, ये अलग हाइट पे होगा, तो एक केस यहाँ ये हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है जब हमारा पाइप A और पाइप दोनों एक सेम लेवल पे रखा होगा। ठीक, तो दोनों केस हो सकता है। तो पाइप A और B, पहला केस देख रहे हैं जहाँ पे हमारा 2 अलग अलग लेवल पे है। दोनों पाइप को हमने U2 मैनोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, U2 मैनोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हैवी लिक्विड के तौर पे हम लोग इसमें मरकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मरकरी हम जानते हैं कि इसका जो वेट होता है, डेंसिटी होता है, वाटर से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, ये स्टेबल लिक्विड है, इसलिए हम लोग मरकरी का यूज कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारे 2 पाइप है, पाइप A और B दोनों को कनेक्ट कर दिया है मैनोमीटर से, U2 मैनोमीटर से, और उसमें हमने क्या भरा है, मरकरी भरा है। ठीक है, इस U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर से इसका इस्तेमाल ज़्यादातर उस एप्लीकेशन में करते हैं जहाँ पे प्रेशर, पाइप का प्रेशर हर एक बिंदु पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब ज़्यादा रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। क्योंकि उस कंडीशन में हमारा पीछे का जो मैनोमीटर है, जैसे ये U2 पाइजोमीटर ट्यूब है, ये हमारा काम नहीं करता है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग U2 मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए, U2 मैनोमीटर का इस्तेमाल हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ पे प्रेशर, पाइप का प्रेशर हर एक बिंदु पे किससे ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होगा, तब हम लोग U2 मैनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि पिछला जो है हमारा मैनोमीटर उस रीडिंग को कैलकुलेट नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है, इसलिए हम लोग ये पढ़ते हैं। समझ गए इतना सेटअप। 2 पाइप है, पाइप A और B दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया है, U2 से, और इसमें मरकरी भरा होगा जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 13.6। ठीक, और ये हमारा पाइप A और B में हमारा कोई भी लिक्विड फ्लो कर सकता है। ये ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई दूसरा डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब समझने की करते हैं इसमें कैसे इसका कंस्ट्रक्शन है। हमने एक आधार रेखा लिया है, x है जिसको डिनोट किया है हमने, जिसको बोलते हैं डेटम लाइन। ठीक, तो अभी हमने देखा कि इसमें जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। इट मीन्स पाइप A का भी प्रेशर ज्यादा हो सकता है किसी किसी केस में, और किसी किसी केस में हो सकता है पाइप B का प्रेशर ज्यादा हो। ऐसा तो है नहीं कि दोनों प्रेशर सेम ही होगा, क्योंकि हमको प्रेशर ही तो डिफरेंस मेजर करना है। तो एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि पाइप A का प्रेशर पाइप B के प्रेशर से ज्यादा हो, और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि पाइप B का प्रेशर पाइप A के प्रेशर से ज्यादा हो। ठीक, तो अभी यहाँ पे अगर A का प्रेशर B के प्रेशर से ज्यादा है तो क्या करेगा, ये मरकरी को पुश करेगा कहाँ पे, राइट कॉलम में। ठीक, तो राइट कॉलम में मरकरी डेटम लाइन से जहाँ जितना ऊपर उठेगा, जितना ऊपर इस ट्यूब में राइज करेगा, उसको हमने कंसीडर कर लिया है क्या, स्मॉल h। ओके, और ये इस मरकरी के ऊपर और पाइप B के सेंटर लाइन तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर कर लिया है y। तो h हमने कंसीडर कर लिया, y कंसीडर कर लिया, और सेंटर पाइप A के सेंटर से
मरकरी के लेवल तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर किया है x। ठीक, इतना कंसीडर समझ में आ गया। सिमिलरली दूसरा केस हमने लिया है जहां पे पाइप A और पाइप B दोनों सेम लेवल पे होंगे। जब दोनों सेम लेवल पे होंगे तो क्या होगा, सेम वही चीज, पाइप A का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये मरकरी को पुश करेगा राइट कॉलम में, जितना राइज करेगा वहां तक का हमने हाइट ले लिए, मेजर कर लेंगे h, और उसके ऊपर का और पाइप B के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्मॉल x। ठीक, ये कंसीडर है। अब इस हमको करना क्या है, अगेन इसमें हम लोग वही करेंगे जो पिछले करते आ रहे थे। इसमें हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे, लेफ्ट कॉलम के लिए और राइट कॉलम के लिए, दोनों के लिए इक्वेशन बनाएंगे, उसको फिर कैलकुलेट करेंगे और प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। जस्ट सपोज हम लोग पहला कंसीडर ले रहे हैं जहां पे हमारा पाइप A और B क्या है, डिफरेंट लेवल है। इसका इक्वेशन बन जाएगा, बनाते हैं। ठीक, लेफ्ट कॉलम की बात करेंगे तो लेफ्ट कॉलम में क्या इक्वेशन बनेगा, प्रेशर एट सेंटर इन द पाइप A, ये हो गया हमारा क्या, PA प्लस और क्या होगा, रो जी एच, क्योंकि इस कॉलम में भी हमारा क्या होगा, प्रेशर होगा रो कौन सा, रो 1, क्योंकि दोनों में हो सकता लिक्विड अलग अलग होगा। ये हमने लिए रो 1 जी और रो 1 जी H1 कहाँ तक लेंगे, क्योंकि हमको डेटम तक चलना है, डेटम तक ये पूरा का पूरा एक सेम लिक्विड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रो जी एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल x प्लस h लिख सकते हैं, स्मॉल x प्लस h, तो हमको ये पूरी हाइट मिल जाएगी, तो हमने लिख दिया रो 1 जी स्मॉल x प्लस h। लेफ्ट कॉलम का काम खत्म हो गया, इसको इक्वेशन दे दिए, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब राइट के लिए करना है, राइट के लिए करेंगे तो क्या होगा, पाइप B में जो सेंटर पे प्रेशर होगा PB प्लस अगेन रो जी एच, रो कौन सा, रो 2 जी एच क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक मरकरी है, हमको केवल इस लिक्विड का लेंगे पहले, तो रो जी एच क्या है हमारा, हाइट है हमारा y, सही है। अगेन हमको डेटम तक चलना है, हमारा ये अभी ये बच रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कौन सा लिक्विड है, मरकरी है, इट मींस उसका डेंसिटी भी अलग होगा, तो उसको हमने कंसीडर कर लिया है रो 3, कर सकते हैं रो 3 जी एच। समझ में आया, हम लोग डेटम तक आ गए, सेंटर प्रेशर PB प्लस रो 2 जी वाई प्लस रो 3 जी एच, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमको क्या करना है, इक्वेट करेंगे। जब इसको इक्वेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे PA माइनस PB। ठीक, इसको इक्वेट करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, जो कटना होगा काट देंगे, और फाइनली हम एक इक्वेशन मिल जाएगा PA माइनस PB। इसको कॉपी करके सबको इसको करना है, समझ गए। ये हो गया किसके लिए, जब केस ये वाला होगा जहाँ पे पाइप हमारा अलग अलग लेवल पे होगा। दूसरे केस की बात करें तो इसमें इक्वेशन बन जाएगा बड़ी आसानी से, जहाँ पे पाइप हमारा सेम लेवल पे है, तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा, PA प्लस रो 1 जी x प्लस h। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बनेगा। अगर दूसरा बनाना होगा तो PB प्लस रो 2 जी x क्या है हमारा h होगा प्लस रो 3 जी h। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वेट करेंगे तो अगेन यहाँ से PA माइनस PB को कैलकुलेट कर लेंगे, इसको LHS RHS करके एक इक्वेशन यहाँ मिल जाएगी। समझिए, क्वेश्चन में आपको ऐसे ही बोला रहेगा कि पाइप हमारा सेम लेवल पे है कि पाइप हमारा अलग अलग लेवल पे है, कितना पाइप है, तो उस हिसाब से फिगर को बनाना है। समझ गए, ये है दो कंडीशन। ठीक है।